हमारे साथ इन्ना माखन मौजूद हैं। 3 फरवरी को जो घटना होती है, पूरी मीडिया में वो खबर चल रही है कि कैसे साहिल धनेसरा की मौत हो जाती है। वो घर से निकलता है अपने डेली रूटीन की तरह, लेकिन ये घटना होती है और ये खबर पूरी तरह से मीडिया में फैली हुई है। सवाल है कि भारत में बहुत सारे कानून हैं, लेकिन क्या उन कानूनों का पालन सही तरीके से हो पाता है? हर साल हज़ारों एक्सीडेंट होते हैं, उसमें कितने मामले जो हैं वो सज़ा तक पहुँच पाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इससे पहले पुणे में एक मामला हुआ था जहाँ की एक रईसजादे ने गाड़ी से उड़ा दिया था, और अब दिल्ली में ये हुआ है। हमारे साथ इन्ना जी, क्या कहना चाहेंगे? कानून तो बहुत सारे हैं, क्या काम सही से हो पा रहा है? आप लोग देख लीजिए क्या काम सही से हो रहा है। इसके पास रिकॉर्ड देख लीजिए, दिल्ली स्टेट के चालान देख लीजिए, यूपी स्टेट के चालान देख लीजिए, सब में चालान के रीज़न देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या सही काम हो रहा है। इसका बाप ट्रांसपोर्टर है, आज तक वो खिलवाड़ करता है, तो बेटे को भी पता है कि मेरा बाप तो ट्रांसपोर्टर है, तो मैं भी खिलवाड़ कर सकता हूँ, मैं भी सिस्टम से खिलवाड़ कर सकता हूँ। तो बाप के नक्शे कदम पे बेटा भी चल रहा है। बाप को ट्रांसपोर्टर होने के नाते तो ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, उसको ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, ज़्यादा सीरियस होना चाहिए, ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ियों को रोड पे ओवर स्पीडिंग में लेके जाना और उसके आफ्टर इफेक्ट्स उनको नहीं पता क्या। तो आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं, ये सवाल आई डोंट नो हाउ टू जस्टिफाई दिस कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो सबको पता है कि क्या काम हो रहा है यहाँ पे। काम हो रहा होता तो मेरा बच्चा बलि नहीं चढ़ता। अगर ये इतने सारे चालान आने के टाइम पे ही इस गाड़ी को बंद कर दिया जाता या इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें, मेरे को अपने बच्चे से हाथ नहीं धोने पड़ते। कई बार होता है कि जो खबर है दूसरों के लिए वो खबर बन के रह जाती है, लेकिन जिस घर का चिराग चला जाता है, 23 साल अगर आप किसी को पालते पोसते हैं, वो आपका एक सपना होता है, उसके साथ पूरी ज़िंदगी जीने का एक सपना सभी लोग अपने घर में देखते हैं। बाकियों के लिए खबर बन के शायद रह जाए, लेकिन हमारे साथ इन्ना माखन को आप देख रहे हैं और ये सीधे कह रही हैं कि हमें इस लड़ाई को लड़ना है। कुछ ही दिन बाद उनकी ज़मानत भी हो जा रही है। हाँ, तो क्योंकि अभी तक मेरे को हर इंसान यही बोले जा रहा है कि मैडम एक्सीडेंट केस है, इसमें तो बेल हो जाती है, मैडम एक्सीडेंट केस है, इसमें तो बेल हो जाती है, कुछ भी नहीं होगा, आप जो कोशिश कर रही हैं कुछ नहीं होगा, आपको आखिरी में कॉम्पनसेशन लेके बस केस ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2-3 महीने की बेल होएगी, उसका बाप भी अपने घर चला जाएगा अगर उसको अरेस्ट करते भी हैं। क्या होता आया है और क्या अपनी सुविधा के हिसाब से सिस्टम ने रूल बना रखे हैं, मुझ पे ये रूल थोपे नहीं जा सकते। आई डोंट एक्सेप्ट दिस, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस टिल द एंड, टिल द टाइम माई चाइल्ड गेट्स जस्टिस। मेरे ऊपर ये रूल नहीं थोपा जा सकता। मेरी दुनिया उजाड़ के डिपार्टमेंट, सिस्टम, जुडिशरी या प्रशासन ये कह के नहीं बच सकता कि ऐसा होता आया है। ये होता आया है तो ये भी आप ही की वजह से होता आया है, और आगे अगर नहीं होना चाहिए तो उसके लिए भी आप ही को कॉल लेनी पड़ेगी। यू कांट गिव दिस एक्सक्यूज कि ऐसा होता आया है, आपकी वजह से होता आया है। स्टॉप इट नाउ, आपकी वजह से होता आया है। प्राउडली बोलने की बजाय शर्म करो, शर्म करो। इस स्टेटमेंट को देने की हिम्मत कहां से आती है तुम लोगों में? कौन सामने मेरे खड़े होके बोलेगा? कौन बोलेगा कि ये सही है? कौन बोलेगा ये सही है? मैं मीडिया के थ्रू उन सारे माँ बाप जिन्होंने अपने इस तरह से बच्चे खोए हैं, जिनके इकलौते चिराग चले गए, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कम फॉरवर्ड। सब यूनाइट होइए, सब सामने आइए। आपकी सुनवाई पहले नहीं हुई होगी, अब साथ में आइए, साथ में लड़िए। प्लीज कम फॉरवर्ड। आई हैव सेड एनफ रिपीटेडली, नाउ यू हैव टू टेक द कॉल। मैम, एक आखिरी सवाल, आपने ट्विटर क्यों चुना इस खबर को शेयर करने के लिए? सभी जानते हैं कि जब आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं बच जाता, मेरे बच्चे के सोशल अकाउंट्स बैन करवाए जा रहे थे, तो मेरे पास एक ट्विटर ही माध्यम था जिस पे सारे इमीडिएट एक्शन होता है हमेशा। इसलिए मैंने ट्विटर का अपना अकाउंट रिवाइव करा और मैं उस पर मुझे ही पोस्ट करना पड़ा, क्योंकि मुझे और कोई तरीका नहीं दिख रहा था। जिस तरह से मुझे डीमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही थी कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आई हैड नो ऑप्शन लेफ्ट, इसलिए मैंने ट्विटर को चुना। ओके, थैंक यू।
साहिल 3 फरवरी को निकला और घर कभी वापस नहीं आया। साहिल बहुत होनहार था, बहुत कुछ था, बहुत सारी खबरें चल रही है। मुद्दा ये नहीं कि साहिल होनहार था कि नहीं था, लेकिन साहिल अब इस दुनिया में नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि उसे भी आज घर में होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से हम अपने घर के बच्चों को, नाबालिगों को गाड़ी की चाबी देते हैं, जो उनके लिए भी खतरनाक होता है और बाकियों के लिए भी खतरनाक होता है, वही काम 3 फरवरी को हुआ। और ये कानून बहुत दिनों से है, लेकिन कभी अभिभावकों को सज़ा नहीं होती है। ये बहुत मुद्दे की बात है। इस घटना में सबसे बड़ी बात जो है, क्या अभिभावक को आगे सज़ा होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।